नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपका अपना अकेडमी शारदा अकेडमी में। दोस्तों आज हम नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आइए बात करते हैं होता क्या है, पढ़ना कैसे है। आइए शुरुआत किया जाए। चैप्टर 1 का नाम क्या है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मतलब पढ़ने से समझते हैं कि इसका मतलब ही क्या होता है। देखिए, एरर में गलती, एरर क्या होती है, गलती। और रेक्टिफाई में क्या होता है, सही कर लेना, सही कर लेना। ठीक है, तो लिख भी लेना। रेक्टिफिकेशन क्या होता है, गलती को सही कर लेना। देखिए, वो गलती नहीं कि जो आप बोलोगे सॉरी बाबू गलती हो गई, वो गलती नहीं। ये गलती क्या है, अकाउंटिंग गलती है। क्या अकाउंटिंग करते समय आपने कुछ गलती किया था, जिसको अभी हम क्या करेंगे, सही कर लेंगे। ठीक है, अब समझते हैं कि भैया जो गलती होती है वो कितने टाइप की होती है। देखिए, गलती होती है 4 टाइप। कितने टाइप होते हैं, 4 टाइप होते हैं, 4 टाइप के। पहला गलती होते हैं एरर ऑफ ओमिशन। दूसरा नाम क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तीसरा नाम क्या है, कंपनसेटरी एरर। और चौथे नाम क्या है, एरर ऑफ कमीशन। होता क्या है, क्या होता है, समझते हैं। देखिए, एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, ओमिशन में क्या होता है, भूल जाना। जिस तरह वो आपको भूल गई है, उस तरह आप भी भूल गए, भूल जाना। ठीक, गलती लिखा, गलती वाला भूल जाना, भूल जाना। ठीक है, उसे होते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल। देखिए, किसी चीज को भूलो कैसे आप, या तो आप हर बात भूल चुके हो, उसको बोलते हैं हम लोग कंप्लीट ओमिशन। और एक होता है कुछ यादें अभी दिमाग में हैं, बैठे हुए हैं, उसको क्या बोलते हैं, पार्शियल ओमिशन। जब पूरा भूल गए उसको बोला हमने कंप्लीट ओमिशन। जो कुछ यादें दिल में बैठे हुए थे उसका बोला हमने पार्शियल ओमिशन। पर फिर अगेन ये तो अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग में समझना पड़ेगा हमें। देखिए, कंप्लीट ओमिशन क्या होता है कि ना तो आपने डेबिट किया और ना ही आपने क्रेडिट किया, इसे कहते हैं हम लोग कंप्लीट ओमिशन। पर जब आप डेबिट कर दिया आपने, पर आपने क्या नहीं किया, आपने वो क्रेडिट नहीं किया। और हो सकता है कि आपने क्या किया, क्रेडिट किया, पर आपने क्या नहीं किया, डेबिट किया, उसे क्या बोलते हैं, पार्शियल ओमिशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आप समझ गए कि एरर ओमिशन क्या होता है, 2 टाइप होते हैं, कंप्लीट ओमिशन, पार्शियल ओमिशन। पूरा भूल जाना, एक ही बोलना, एक याद रखना। ठीक है, फिर द एरर ऑफ प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं महापाप। ऐसा पाप जिसको नरक में जाने पर आपको फिर से मारेंगे, फिर मारेंगे आपको, क्योंकि इतना बड़ा पाप किया आपने। क्योंकि इसे बोलते हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि महापाप होता है जहां आपने, जहां आप क्या करते हो, जहां आप वॉयलेशन करते हो, आप उल्लंघन करते हो, किसका, अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। अभी आपकी पार्ट 2 में एक चैप्टर होगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन। वहां आप समझेंगे कि प्रिंसिपल क्या कहता है, सिद्धांत क्या कहता है। आपने सिद्धांत को ही अपने क्या किया, आपने इसको गलती कर दिया, आपने उसको कहते हैं हम लोग अकाउंटिंग प्रिंसिपल। दोस्तों, अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ने से पहले आप पहले जान तो लें कि इसमें कहानी क्या है। देखिए, कहानी बस ये है कि कैपिटल को आप क्या मानोगे, रेवेन्यू, या फिर आप रेवेन्यू क्या मान लिया अपने, कैपिटल। मतलब मानना चाहिए था कैपिटल, आपने मान लिया रेवेन्यू, मानना चाहिए था रेवेन्यू, मान लिया अपना कैपिटल। इस तरह के एरर कहते हैं हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल। दोस्तों, इसमें रेवेन्यू क्या होता है, पहले बात सुनना। देख, कंपनी की जो रूटीन एक्टिविटी होती है, कंपनी की जो रूटीन एक्टिविटी होती है, उसके रिलेटेड जो भी काम करता है, उससे पैसा आने को या पैसा जाने को हम बोलते हैं रेवेन्यू इनकम। पैसा आया तो गया, क्या बोले, रेवेन्यू एक्सपेंस। पर जो कंपनी का रोज का काम नहीं है, कभी कभार करती है, तो करने पर होता है खर्चा, सो कैपिटल एक्सपेंडिचर। करने पर होता है इनकम, मतलब अपने अपने बेचा, आपको इनकम हुआ, क्या बोले, कैपिटल इनकम, जो रोज होता नहीं है। तो क्या बोला हमने, जब अपने कैपिटल को आप क्या मान लीजिए, रेवेन्यू, या रेवेन्यू क्या मान लीजिए, कैपिटल, उस एरर को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एरर। फॉर एग्जाम्पल समझिए बात को, आपने मान लीजिए, आपने मशीन खरीदा, तो अब मशीन डेबिट करना था, पर आपने डेबिट कर दिया परचेस को। तो आपने मशीन यानी कैपिटल को क्या मान लिया, अपने रेवेन्यू मान लिया। इस तरह से आपने परचेस किया, आपने परचेस किया गुड्स, पर आपने लिख दिया मशीन। तो भैया आपने परचेस किया गुड्स, यानी गुड्स था रेवेन्यू, पर आपने क्या मान लिया, इसको मान लिया अपने मशीन, मशीन को क्या मान लिया, कैपिटल। तो जब आप उल्टा काम करते हो, रेवेन्यू कैपिटल, कैपिटल रेवेन्यू मान लो, तो वहां गलती बोलते हैं हम लोग
प्रिंसिपल एरर। दोस्तों आइए पढ़ते हैं तीसरी ओर, जिसका नाम है कंपनसेटरी एरर। कंपनसेटरी एरर में कुछ ऐसा खास तो लिखा हुआ नहीं है, पर उसकी जो डेफिनेशन पढ़ते हैं समझते हैं लिखा क्या है। देखिए लिखा क्या है, बोलता है पहले एक वर्ड समझिए आप, कंपनसेटरी, कंपनसेट हो जाना यानी आपस में ही समझौता कर लेना, जहां दोनों ही आपस में क्या होते हो जाएं, लड़ाई झगड़ा को आप ना रहे, उसे बोलते कंपनसेटरी कहते हैं। अब कंपनसेटरी की और बातें क्या है समझते हैं क्या बोल रहा है। देखिए कंपनसेटरी होता है कि दो या दो से अधिक कमिटेड सच वे, मतलब कमिटेड एरर, गलती लिखा भूल गया मैं, कमिटेड एरर। देखिए हम एरर पढ़ रहे, एरर कर भी रहे हैं यहाँ पर, हमें क्या लिखा था कमिटेड एरर, क्या लिखा मीन्स टू और मोर आर कमिटेड इन एरर इन सच वे, गलती कुछ इस तरह हुई दैट नेट इफेक्ट दिस एरर नील, यानी गलती कुछ ऐसा हुआ जिसका प्रभाव जीरो आया, कुछ नहीं आया, उसको बोलते हैं हम लोग कंपनसेटरी एरर। कंपनसेटरी एरर किस तरह कहते हैं कि जहां दो लोगों ने गलती किया, गलती का परिणाम कुछ निकला नहीं, उसे कहते हैं कंपनसेटरी एरर। आप रात भर चैटिंग कर रहे हो, आप बतिया रहे हो, आप मस्ती कर रहे हो, पर उसका लास्ट इफेक्ट जीरो निकलता है, तो आपस में आप दोनों क्या हो गए, कंपनसेट हो गए, जीरो हो गए। आइए एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। हमें राम को डेबिट करना था 5,000 से, बाबू हमें राम को डेबिट करना था 5,000 से, पर हमने कर दिया 500 से। हमें रामू को डेबिट करना था 500 से, पर डेबिट कर दिया 5,000 से। तो आप देखोगे भगवान, देखोगे हमें डेबिट में आज भी कितना हमारे पास है, 5,500 है, सही वाला भी और गलत वाला भी। यानी हमने रॉन्ग अमाउंट लिख तो दिया, राम को रामू में लिख दिया हमने, राम को लिखा था 5,000, लिख दिया हमने वो 500, राम को 500 लिख दिया 5,000, पर नेट इफेक्ट दिखा जाए तो दोनों साइड ही कितना आ रहा है, 5500। इससे कहते हैं कंपनसेटरी एरर। आई होप कि ये बात क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। लास्ट एरर है एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ कमीशन क्या होता है कि एक ऐसा एरर वहां हो, कहां हो, ओरिजिनल एंट्री में। वो अपनी जनरल एंट्री मारा, आपने जनरल एंट्री में करते गलती कर दिया आपने, वो भी एरर कहां पाएगा, कंपनसेटरी एरर में, सॉरी माफ करना, कमीशन एरर में आएगा। आपने जोड़ने में गलती कर दिया, जो आमतौर गलती करते हो, कैसे चलाने आपको पता नहीं है, प्लेट्स भी करते नहीं तो क्या होता है, गलती होती है आपसे, जोड़ने में गलती कर दिया आपने, वो भी किस में आएगा, एरर ऑफ कमीशन में आएगा। आपने टोटलिंग जोड़ने में या फिर बैलेंसिंग क्या होता है भैया, टोटलिंग यानी होता है भैया कि जितने भी अमाउंट है वो जोड़ दो। बैलेंसिंग क्या होता है, बैलेंसिंग होता है भैया जोड़े अमाउंट, ये मान लीजिए यहाँ पे मेरा 10,000 आया मेरा, यहाँ जोड़े में 9,000 आया मेरा, तो बड़ा कितना था, 10,000 था, 10,000 में 9,000 गया, कितना बचा मेरा 1,000। आप 1,000 लिखना था आपको यहाँ पर, इसे बोलते हैं बैलेंसिंग। क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग, इसे बोलते हैं लोग टोटलिंग। आपने बस जोड़ दिया उसे टोटल कहेंगे, टोटल में से कम वाला माइनस कर दिया फिर बचा, उसे बैलेंसिंग कहेंगे, जो मैंने बात यहाँ बताया आपको। मैंने तो गलती किसमें कर दिया आपने, टोटलिंग या बैलेंसिंग में। जोड़ने में 10 से लिख दिया 9,000 आपने, गलती कर दिया आपने, या फिर बैलेंसिंग लिया 1,000 लिख दिया 100 रुपया, गलती कर दिया आपने। तो गलती क्या बोलते हैं लोग, टोटलिंग और बैलेंसिंग। गलती किसमें भी आएगा, एरर ऑफ कमीशन में आएगा दोस्तों। अब आता है एरर ऑफ पोस्टिंग। एरर पोस्टिंग क्या होता है, जब आप सारा आपने कर लिया फिर इस एरर को पोस्ट किया जाता है। मतलब एरर मतलब कि जब आप एंट्री करने के बाद पढ़ा होगा कि आपने पढ़ा होगा, सब्सिडी बुक पढ़ा होगा, फिर आपने लेजर पढ़ा होगा, लेजर पोस्टिंग पढ़ा आपने होगा, फिर लास्ट में ट्राई बैलेंस पढ़ा आपने होगा। तो ये क्या बोल रहा है पर, यहाँ बोल रहा है कि भैया आपने पोस्टिंग गलती कर दिया, आपने पोस्ट करते गलती कर दिया। क्या गलती किया आपने रॉन्ग साइड लिख दिया करेक्ट अकाउंट में। मतलब राम में तो लिखा आपने, राम को डेबिट करना था पर आपने क्रेडिट लिख दिया, राम में ही लिखा तो राम क्या है, अकाउंट है, पर रॉन्ग साइड लिख दिया आपने, डेबिट का क्या लिख दिया आपने, क्रेडिट लिख दिया, उसे क्या बोलेंगे, एरर ऑफ पोस्टिंग कहेंगे। एरर पोस्टिंग दूसरा काम क्या, दूसरा काम देखिए, रॉन्ग अमाउंट लिख देना। आपने राम में राम लिखा, 5,500 लिख दिया आपने, वो भी गलती, कौन सी गलती होगी हमारी, होगी एरर ऑफ कमीशन होगी। पर गलती कहां हुआ, पोस्टिंग हुआ। आपने राम में 2 बार अमाउंट लिख दिया, 500 2 बार लिख दिया आपने, लिखना एक बार था आपको, वो भी गलती हुई। गलती किसमें हुई, पोस्टिंग में। पोस्टिंग किसमें आता है, एरर ऑफ कमीशन में आता है। ऐसे अपनी गलती कर दी है, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, देखिए कैरी फॉरवर्ड क्या होता है। मैंने बोला लास्ट में कितना बचा आपके पास, 1000 बचा ना, तो जब लास्ट में 1000 बचा तो 1000 अमाउंट फिर जाएगा कहां जाएगा, ये ट्रायल बैलेंस में जाएगा, ट्रायल बैलेंस पे जाएगा। ट्रायल जहां था 1000 लिखा था, पर आपने कितना लिख दिया, वो 100 लिख दिया।
इसे बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। जो लास्ट में बचा कितना अमाउंट जाना था, लिख कितना दिया आपने, वहां भी गलती आपने कर दिया। तीसरी गलती को क्या बोलते हैं, इस गलती को बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन कहते हैं। देखिए जब हम कल क्वेश्चन करेंगे तो हम वहां पूछेंगे आपसे कि बताइए कौन सा एरर है, तो बताना पड़ेगा आपको कि एरर ऑफ कमीशन है कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है कि एरर कोई कंपनसेटरी है कि एरर ऑफ कमीशन है। आइए एक लास्ट टाइम रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या पढ़ा हमने, टाइप्स ऑफ एरर। टाइप्स एरर कितना टाइप बताइए, 4 टाइप। कितना टाइप है, 4 टाइप के। पहले का था एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा था एरर ऑफ प्रिंसिपल, तीसरा एरर ऑफ कंपनसेटरी, चौथा था एरर ऑफ कमीशन। एरर ऑफ ओमिशन क्या होता है, जहां पर 2 गलती हो जाए, वो गलती या पर भूल गए या कुछ भूल गए। भूल जाना पूरा क्या, डेबिट क्रेडिट दोनों भूल गया आपने, और कुछ भूलना मतलब क्या, डेबिट भूला, डेबिट याद किया अब क्रेडिट भूल गया, क्रेडिट याद किया था डेबिट भूल गया, अब लिखना आपने, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एरर, सॉरी पार्शियल ओमिशन कहते हैं उसको। प्रिंसिपल एरर क्या होता है कि आपने कैपिटल क्या मान, रेवेन्यू क्या मान लिया, कैपिटल मान लिया आपने। कौन सा वॉल्यूशन हुआ, अकाउंटिंग प्रिंसिपल वॉल्यूशन हुआ। एग्जाम में कभी पूछता है आपसे कि व्हाट इज एरर प्रिंसिपल, आपको लिखना पड़ता है फिर आपको, तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि भाई वॉल्यूशन ऑफ एरर है, आप ये भी 2 बात लिखेंगे तो मार्क्स मिलेगा आपको। एरर कंपनसेटरी क्या है, ऐसे 2 एरर जो आपस में इस तरफ हुए कि उनका नेट फिट के 0 आया, उसी का तो कंपनसेटरी एरर। और एरर कमीशन पढ़ाया बताया मैंने, वो जितने अकाउंट लिखे हैं, नाम लिखे हैं, ये सभी गलती किस गलती में आते हैं, एरर ऑफ ओमिशन में आते हैं। अब एक बात लास्ट बात बताऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा मैं। देखिए इसके बाद होता क्या है कि कुछ एरर से आपको ट्रायवलेंस इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट पड़ना होता है कि ट्रायवलेंस टैली नहीं होगा या टैली होगा। अगर ट्रायवलेंस इफेक्ट पड़ेगा तो टैली नहीं होगा, और ट्रायवलेंस इफेक्ट नहीं पड़ा तो टैली हो जाएगा, भले अमाउंट गलत हो सही हो। देखिए जब आप कंप्लीट ओमिशन करते थे बाबू, जब आप कंप्लीट ओमिशन करते थे, आप कंप्लीट ओमिशन जब आपने कंप्लीट ओमिशन किया था, ना डेबिट लिखा ना क्रेडिट लिखा, उस समय ऐसी गलती किया जिस गलती से आपकी ट्रायवलेंस इफेक्ट नहीं होगा, वो टैली हो जाएगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि ट्रायवलेंस टैली आपको हो जाता है। पर जब डेबिट लिखा क्रेडिट नहीं लिखा, डेबिट बढ़ गया क्रेडिट घट गया, या क्रेडिट का डेबिट नहीं है तो क्रेडिट बढ़ गया डेबिट घट गया, तो इस समय क्या होता है, आपका ट्रायवलेंस टैली नहीं होता है। ठीक है, हालांकि कल हम बात करेंगे, कल इसे लिखवाएंगे आपको, पर फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिए। एरर प्रिंसिपल, आपने डेबिट लिखा था 500, आपने डेबिट लिखा था मशीन अकाउंट डेबिट लिखा था वो 5000 रुपया से, पर परचेज लिखा 5 परचेज लिख दिया 5000 से, दोनों ही सेंस में 5000 डेबिट हुआ ना। इस सेंस में आपका जो ट्रायवलेंस है वो टैली हो जाएगा, उसे प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने कहा मशीन को 5000 लिखना था, आपने परचेज को 5000 लिखा, पर कहाँ लिखा, डेबिट साइड ही लिखा। इससे क्या होगा, आपका जो डेबिट साइड है वो सही था, बस वहां पर अकाउंटिंग गलत था, इसलिए वो भी टैली हो जाएगा। यानी ये भी टैली हो जाएगा बाबू, ट्रायवलेंस टैली आपको हो जाएगा। कंपनसेटरी एरर का नाम ही ऐसा कंपनसेटरी है कि आपस में नील इफेक्ट पड़ता है, 0 पड़ता है, इससे यानी यहाँ पे होगा, यहाँ पर ट्रायवलेंस टैली हो जाएगा। पर एरर ऑफ कमीशन में आमतौर पर टैली नहीं होता है, इसलिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पर टैली नहीं होगा, ट्रायवलेंस टैली यहाँ पर नहीं होगा। हालांकि कल हम पढ़ेंगे तो उसमें समझाएंगे अच्छे से आपको ये कब टैली होता है कब टैली नहीं होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।